शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। बात सबसे पहले क्रीमिया के कर्च ब्रिज की। क्रीमिया का कर्च ब्रिज पुतिन के लिए बेहद अहम है। अगर उस पर हमला होता है, अगर वो दहलता है, ये सीधे तौर पर पुतिन की साख पर प्रहार है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज को तीसरी बार दहलाया, मिसाइलों और ड्रोन से विस्फोटक प्रहार किया। बस ज़ेलेंस्की का यही बारूदी गुनाह है यूक्रेन के लिए श्राप साबित हुआ, क्योंकि कर्च ब्रिज अटैक के 48 घंटे के बाद रूस ने विनाशक रिवेंज लिया। यूक्रेन के 3 बड़े रीजन पर 7 घंटों तक बेपनाह बारूद बरसाया गया। 18 महीनों से जारी जंग में अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण किया, जिसके चलते यूक्रेन ने 14 अगस्त को शोक दिवस घोषित किया। आखिर क्यों, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कल यूक्रेन में तबाही की रात थी, विध्वंस की रात थी, भीषण बारूदी कोहराम की रात थी, क्रीमिया हमले के बाद की रात थी, प्रेसिडेंट पुतिन के प्रतिशोध की रात थी। करीब 18 महीनों से रूस यूक्रेन जंग जारी है, लेकिन पहली बार इस भयावह अंदाज में यूक्रेन का कोना कोना दहला। रिहायशी इलाकों में तो बर्बादी का मंजर बेहद ही खौफनाक रहा। बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जलकर राख हो गए। अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो बारूदी धुएं का गुबार, अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो जबरदस्त धमाके की गूंज। बीती रात रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन के 3 बड़े रीजन को निशाना बनाया, वो भी बेहद विध्वंसक और विनाशक अंदाज में। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूस की सेना ने नॉन स्टॉप 7 घंटे तक हमला किया, वो भी ड्रोन, मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर और हाई इंटेंसिटी वाले बम से। यकीन मानिए, इन 7 घंटों के प्रहार में यूक्रेन का 700 किलोमीटर का इलाका दहल उठा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल क्रीमिया पर हुए हमले के जवाब में रूस की सेना ने बीती रात यूक्रेन के 3 बड़े रीजन में जबरदस्त बारूदी कोहराम बचाया। ज़ैपोरिजिया से लेकर खेरसोन तक और खेरसोन से लेकर ओडेसा तक करीब 700 किलोमीटर के तटीय इलाकों में जल, थल और नभ तीनों वॉर फ्रंट से बमबारी की, मिसाइलें दागी, और वो भी लगातार 7 घंटों तक नॉन स्टॉप। यकीन मानिए, रूसी प्रहार से यूक्रेन की तमाम पोर्ट सिटी बारूदी ज़लज़ले से दहल उठी। ज़ैपोरिजिया से ओडेसा तक वाया खेरसोन रूस ने हमले के लिए हर उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसका एक प्रहार ही वॉर में बवंडर ला देता है। और शायद यही वजह है कि रूस के नॉन स्टॉप बमबारी के चलते 3 बड़े शहर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। नुकसान इस कदर हुआ कि यूक्रेन ने 14 अगस्त को राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। Дорогі українці, українки, сьогодні російські окупанти жорстоко ударили по Херсонщині. Є загиблі, є поранені. 4 ранку обстріляли село Велетенське, загорівся будинок, поранений хлопець. ऐसा नहीं है कि यूक्रेन इन हमलों को रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन रूस का हमला इतना जबरदस्त और सिलसिलेवार अंदाज में था जिसके चलते यूक्रेनी डिफेंस ठप हो गया। आपको बता दें, ओडिशा पर रूस ने 15 आत्मघाती ड्रोन और 8 कैलिबर मिसाइल से हमला किया। वहीं खेरसोन रीजन में 17 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन से प्रहार किया गया। इसके अलावा ज़ैपोरिजिया में रूस ने ड्रोन और फैब 500 बम से अटैक किया। रूस ने हर फ्रंट से हमला किया। ब्लैक सी से जहां यूक्रेन के तटीय शहरों पर क्रूज मिसाइल्स दागी गईं, वहीं आसमान से रूसी डिफेंस के लड़ाकू विमानों ने भी प्रचंड मिसाइल अटैक किया, बारूद बरसाए। इसके अलावा रूस ने कामिकाज़े ड्रोन से भी ज़ैपोरिजिया, ओडिशा और खेरसोन में जबरदस्त धमाके किए। जानते हैं यूक्रेन में बीती रात रूस ने इतनी तबाही क्यों मचाई? क्यों लगातार 7 घंटों तक यूक्रेन के 3 बड़े रीजन्स में सिलसिलेवार अंदाज में हमला किया? तो इसकी वजह है शनिवार यानी 12 अगस्त को क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर किया गया तीसरा हमला। बीते 10 महीनों में क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर यूक्रेन पहले ही 2 बड़े हमलों को अंजाम दे चुका था, लेकिन 12 अगस्त को यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज को तीसरी बार निशाना बनाया। और आपको बता दें कि शनिवार को यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर ताबड़तोड़ अंदाज में आसमानी प्रहार किया।
सबसे पहले यूक्रेनी डिफेंस ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर 3 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद यूक्रेनी सेना ने कर्च ब्रिज पर सिलसिलेवार अंदाज में 7 आत्मघाती ड्रोन से भी धावा बोल दिया। हालांकि कर्च ब्रिज पर मौजूद रूस के एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की मिसाइलों और कई ड्रोन को तबाह कर दिया, आसमान में ही शॉट डाउन कर दिया। लेकिन यूक्रेन के एक कामिकाज़ी ड्रोन के चलते कर्च ब्रिज के 7 मीटर के हिस्से को नुकसान पहुंचा। ड्रोन विस्फोट के बाद ब्रिज पर गहरा गड्ढा भी हो गया। इस हमले के बाद पुतिन का माथा ठनक गया, क्योंकि इससे पहले यूक्रेन न सिर्फ क्रीमिया के कर्च ब्रिज को निशाना बना चुका था, बल्कि क्रीमिया में मौजूद रूसी सेना के ट्रेनिंग सेंटर, मिलिट्री बेस और वेपन डिपो को भी चुन चुन कर निशाना बना रहा था। और जैसे ही यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज को तीसरी बार दहराने की जिम्मेदारी ली, क्रीमिया ब्रिज अटैक के 48 घंटे बाद पुतिन का रिवेंज शुरू हो गया, जिसका सबूत है यूक्रेन से सामने आई तबाही की तस्वीरें। इस हमले से यूक्रेनी सेना में ऐसी खलबली मची कि ओडेसा और खेरसोन में बौखलाहट में यूक्रेनी सेना ने कई मिसाइल और रॉकेट अपने ठिकाने पर दाग दिए। इतना ही नहीं, यूक्रेनी फौज ने सेल्फ गोल मारते हुए खेरसोन में मौजूद अपने ही सीक्रेट हथियार डिपो को तबाह कर दिया। आपको बता दें, खेरसोन में यूक्रेनी फौज ने अपने जिस वेपन डिपो को तबाह किया, उसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं थी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस वेपन डिपो का तबाह होना यूक्रेन के लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि खेरसोन के इस बारूदी जखीरे में ऐसे हथियार मौजूद थे जिसके इस्तेमाल से यूक्रेन क्रीमिया को दहराने की तैयारी कर रहा था। लेकिन पुतिन ने एक झटके में ही यूक्रेन के सारे मंसूबों पर न सिर्फ पानी फेरा, बल्कि क्रीमिया का रिवेंज लेते हुए यूक्रेन के पूरे पोर्ट इलाकों को ही तबाह कर दिया, ताकि अब गलती से भी यूक्रेन क्रीमिया की तरफ आंख उठाने की हिमाकत ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।